नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध 498A का एफआईआर कराया है। इस एफआईआर में उसने बहुत सारी बातें लिखवाई हैं। उसमें एक बात पत्नी ने यह भी लिखवाया है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में मेरे पिताजी के द्वारा लगभग 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो ऐसे में सर हमें ये बताइए कि क्या जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी को जो भी रुपए शादी में खर्च हुए होते हैं वो भी दिलवाता है क्या? क्योंकि मेरी पत्नी बार बार कह रही है कि उसकी शादी में 10 लाख रुपए पिताजी ने खर्च किए हैं तो वो रुपए मैं उसे लौटाऊं। तो ऐसे में क्या जो रुपए शादी में खर्च हुए हैं वो मुझे देने पड़ेंगे? और ऐसे देखा जाए तो मेरी तरफ से भी मेरा भी रुपया खर्च हुआ है। तो क्या ये वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, क्या लॉ है, ये हमें बताइए। तो आज मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होती हैं, चाहे 498A हो, चाहे डाइवोर्स केस हो, सेक्शन 9 हो, मेंटेनेंस केस हो, डीवी एक्ट हो, सबसे संबंधित आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल जाएगी। तो यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का मेंटेनेंस का कोई भी मुकदमा लगा दिया है तो ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि पतियों को गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब जो है इसका मूल्य जो है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा, मैं आगे का प्रोसीजर आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा सवाल है कि क्या जैसा पत्नी ने लिखवाया है 498A के एफआईआर में कि इसमें कि शादी में उसके पिता ने 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी रुपए खर्च किए हैं तो क्या वो पति को देने पड़ती हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। पत्नी अगर लिखवा भी दी है कि शादी में इतने रुपए खर्च हुए हैं तो वो पैसे कोर्ट उसे कभी नहीं दिलवाता है। कोर्ट सिर्फ पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाता है, यानी भरण पोषण दिलवाता है। उसके गुजर बसर करने के लिए एक मुश्त भी भरण पोषण कोर्ट दिलवा सकता है या फिर मासिक तौर पे दिलवाता है। तो मंथली या फिर वन टाइम सेटलमेंट में जो कोर्ट होता है वो मेंटेनेंस दिलवाता है, बाकी अन्य कुछ कोर्ट नहीं दिलवाता है। हाँ, अगर स्त्री धन आपके पास है पत्नी का और पत्नी साबित कर देती है कि आपका उसका स्त्री धन आपके पास है तो वो भी कोर्ट दिलवा सकता है। बाकी इसके अलावा शादी में जो रुपए खर्च हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं शादी में, जितना भी रुपए लगे हैं, तो कोर्ट ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं करता है कि आपको वो देने पड़ेंगे। शादी में खर्च हुए रुपयों को आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है तो गलत बता रहा है। और पत्नी ने अगर ऐसा लिखवा दिया है कि शादी में 10 लाख 15 लाख जो भी खर्च हुए हैं तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो पैसे पत्नी को कोर्ट नहीं दिलवाएगा। साबित भी हो जाता है कितने रुपए वास्तव में खर्च हुए हैं तो भी कोर्ट पत्नी को उसे नहीं दिलवाएगा, क्योंकि इस पे कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। कोर्ट सिर्फ मेंटेनेंस दिलवा सकता है और स्त्री धन दिलवा सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिलवा सकता है। तो आशा कर रहा हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।